वाली पढ़ लेना, बहुत टाइम होता है, वेस्ट मत करना, ठीक है। बता देना 8 घंटे पढ़ लेना, 8 घंटे एंजॉय कर लेना, बट 8 घंटे एंजॉय करने से पहले 8 घंटे पढ़ लेना। ये नहीं कि एंजॉय करने के बाद 8 घंटे पढ़ोगे, हो नहीं पाएगा ब्रो, ठीक है ना। तो सुबह जितनी जल्दी उठोगे 8 घंटे निपटाओगे, उतने ज़्यादा तुम्हें टाइम मिलेगा एंजॉय करने का। तो सुबह 6 बजे उठ जाना, 8 घंटे झट से निपटा देना, 2 बजे तक फ्री। चलो अब उन लोग कहाँ थे, कुछ मैं कहाँ जाऊंगा यार, हमारी तो क्लास चलेगी ना, और क्या 12th टॉपर की क्लास चलेगी, 12th वालों को छुट्टी नहीं मिलती। चलो हम लोग रहेंगे, जिसको आना हो आ जाना, यहीं मिलेंगे हम लोग। लो आगे चलते हैं अपन, काय की डिस्ट्रिक्ट, हाँ 6 कितनी थी, ज्यादा थे क्या, तो पढ़ लेते अपन आज जाते जाते, बस बहुत सारा पढ़ाना आज। चलो जल्दी बोलो, टाइम नहीं मेरे पास। दिवाली वाले दिन भी मैं यही रहूंगा बिल्कुल, जिस टाइम पे इंस्टेंटली दिवाली होगी ना उस वक्त मैं रहूंगा। हाँ चलो आगे चलते अपन, बस क्या निपटाए अपन, एक बार बुकलेट देना मेरे को, एक आध 2-3 डिस्ट्रिक्ट निपटा देता हूँ आज। मिल गया मिल गया, शांत जाओ। डीसीटी कहां तक हो गई थी, 4 तक हो गई थी ना, 6 हुई थी क्या, 6 थोड़े बहुत दे दिए थे ना, लगभग तो हो जाएगा। चलो भाई शांत, आगे चलते हैं, बात कम करो। चलो देखना अगला, अरे यार रेड से कौन लिखता है यार, नंदो हम आगे से पीछे पहुंच गई बात करने के लिए, तो फिर रीजन बिहाइंड गोइंग बैक। दोस्त, हाय दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। चलो 10 साल बाद तुम मुझसे 10,000 रुपये मांग के कोशिश करना, वो देगी नहीं, देखना तुम्हें, विश्वास नहीं तो लिख के रख लेना आज। चलो कोई दोस्त नहीं होता, याद रखना, नहीं विश्वास हो तो करके देख लेना। चलो ठीक है आगे चलते हैं। मान लो फ्रॉम 6 pair of shoes, फ्रॉम 6, बात कम करो, 6 pair of shoes, 4 shoes are selected, बात कम करो। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, पहला नो पेयर इज फॉर्म्ड इन द सिलेक्शन, नो पेयर इज फॉर्म्ड इन द सिलेक्शन, जो हमने 4 जूतों का सिलेक्शन किया है उसमें कोई भी पेयर ना बने। एग्जैक्टली 1 पेयर इज फॉर्म इन द सिलेक्शन, exactly 1 pair is formed in the selection, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 6 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, तुम्हें इसमें से 4 जूते सिलेक्ट करने हैं, 4 मतलब एक सिंगल शू वाला, पैर नहीं सिलेक्ट करने, है ना। तो पहला पार्ट है कि जो तुम 4 जूते सिलेक्ट करोगे उसमें एक भी पैर निकलकर नहीं आना चाहिए। 64
6 पैर में से 4 पैर सेलेक्ट कर लिए, बस। सिक्सटी फोर पक्का? पक्का? राइट और लेफ्ट अलग अलग होता है, राइट शू और लेफ्ट शू अलग अलग होते हैं। समझो, तुम्हारे पास 6 कंपनियों के जूते थे, नाइकी, एडिडास, पूमा, रिबॉक, बाटा, लखानी। लखानी सुना है? तो तुम लोगों ने क्या सुना होगा? जॉर्डन? हाँ, कैंपस ले लो, चलो ठीक है ना। तो तुम्हारे पास 6 जोड़ी जूते थे, तुम्हें इसमें से 4 जूते सिलेक्ट करने हैं और कोई भी पैर फॉर्म ना हो, ये क्वेश्चन है। तो पहले क्या ये समझ में आ रहा है कि चारों जूते अलग अलग कंपनी के होंगे? ये चीज मानते हो? चारों जूते पक्का अलग अलग कंपनी के होने चाहिए। तो पहला सवाल उठेगा, जो 4 जूते हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सी 4 कंपनी के होंगे? पहले मैंने 4 कंपनी सिलेक्ट कर ली। लेट सपोज वो 4 कंपनी होती नाइकी, ये और ये। मान लो हमने ये डिसाइड किया कि हम इन चारों के जूते उठाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मुझे नाइकी का एक जूता उठाना है, तो क्वेश्चन उठेगा राइट या लेफ्ट? झिला। एडिडास का एक जूता उठाना है, क्वेश्चन उठेगा राइट उठाऊं कि लेफ्ट? इसका एक जूता राइट या लेफ्ट? इसका एक राइट या लेफ्ट? ये आंसर आएगा। नहीं आया तो पेयर फॉर्म हो जाएगा। अब उनको पेयर फॉर्म नहीं करना है, नो पेयर इज फॉर्म्ड इन द सिलेक्शन, मींस एक ही कंपनी के दोनों जूते तो नहीं उठा पाओगे। नहीं चला? समझ में मैंने क्या किया? अगर मुझे एक भी पेयर फॉर्म नहीं करना तो मैं कह रहा हूं चारों जूते अलग अलग कंपनी के होने चाहिए थे। तो पहले मैंने 6 में से 4 कंपनी सिलेक्ट करी। अब हर एक कंपनी का कौन सा शू उठाओगे वो भी तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना। मान लो नाइकी के 2 जूते रखे हैं, कौन सा लें? ये वाला कि ये वाला? 2 तरीके। फिर अगले का भी 2 तरीके, सबके 2 तरीके आएंगे। नहीं आया? पक्का? चलो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज करता हूं, अच्छा कंफ्यूजन है, होना चाहिए। दूसरा तरीका देखते हैं। मान लो किसी बच्चे ने कहा कि सर टोटल मेरे पास 12 जूते हैं, 6 दूनी 12, तो पहला जूता उठाने के 12 तरीके होंगे, दूसरा उठाने के 10 होंगे ना, क्योंकि इसका जो जोड़ीदार होगा उसको तुम नहीं उठा सकते, तो अगले उठाने के 10, उसका अगले उठाने के 8, उसका अगले उठाने के 6। सोचो जरा, सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? इसको जरा कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 64, 62 इंटू 2 की पावर 4। बोला है ना? आ रहा नहीं आ रहा? यहां से देखो 2 की पावर 4, सब में से एक 2 निकाल लूं, सब में से एक 2 निकाल लूं, तो बचेगा कितना? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। बोलो 5 और 3 15, 15 तो ये आ गया। 2 की पावर 4 इंटू 15 इंटू कितना? 24। दोनों बराबर तो नहीं आए। अब इसमें से एक गलत है, एक सही है। कौन सा सही कौन सा गलत? पहला सही है, दूसरे में क्या गलती है फिर? क्या? नहीं, क्या गड़बड़ इसमें? बिल्कुल। मान लो इसमें ध्यान देना, तुमने कहा कि तुमने 12 में से एक जूता लिया, तो हो सकता है तुमने नाइकी का लेफ्ट लिया हो, फिर नाइकी का राइट नहीं लिया, फिर बचे 10 में से एक लिया, तो मान लो एडिडास को तुमने राइट लिया हो, ऐसे ही रिबॉक का लेफ्ट और पूमा का लेफ्ट। इन चारों का सिलेक्शन इसमें एक बार ऐसा आ सकता है,
हो सकता है जब तुमने 12 में से एक शू उठाया हो तो हो सकता है तब तुमने एडिडास का राइट उठा लिया हो। बचे 10 में से एक उठाया हो तो हो सकता है तब तुमने नाइकी का लेफ्ट उठा लिया हो। बचे 8 में से जब एक जूता ले रहे हो तो हो सकता है तुमने पूमा का लेफ्ट और यहां पर रिबॉक का लेफ्ट उठा लो। तो देखो ये तरीका और ये तरीका कायदे से तो सेम ही है, बट तुमने इन दोनों को यहां पर डिफरेंट वेज में काउंट कर लिया। सोचो इन दोनों को तुमने डिफरेंट मान चुके हो ना, मीन्स यहां पर सोचो सेम यही वाला केस कितनी बार आएगा। ये केस 4 फैक्टोरियल बार आएगा। सोचो इन चारों को यहां पे अरेंज करने की कितने तरीके हैं, 4 फैक्टोरियल। तो ये पर्टिकुलर केस कितनी बार आ रहा है, 24 बार। तो हर केस 24 बार आएगा। तो अगर तुम्हें इसमें एडजस्टमेंट करना हो तो एक 24 से डिवाइड दे दो। समझ में आया? तो अगर तुम इस तरीके से आंसर लिखना चाहते हो तो फिर क्या करोगे, पहले उठाने के 12, अगले के 10, अगले के 8, अगले के 6। बट इसमें हर केस 4 फैक्टोरियल बार आता, तो 4 फैक्टोरियल से क्या दे दो, डिवाइड। अब ये आंसर तुम्हें सही देगा। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे क्या करो। समझ में आया इसमें गलती क्या हो रही थी? इसमें सेम केस कई बार रिपीट हो रहा था। बिल्कुल नहीं आएगा। पहला पार्ट तो आ गया होगा, पहला आ गया ना, काफी है। चलो अगला, एग्जैक्टली 1 पेयर इन द सिलेक्शन। कैसे करोगे बताओ? जो 4 जूते हम सिलेक्ट करें उसमें एग्जैक्टली 1 पेयर होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन उठेगा कौन सा पेयर, 61। एक पैर तो भाई सिलेक्ट करके अलग कर दो। अब बचे कितने जूते हमें लेने हैं, 2 और लेने हैं। कितने पैर मेरे पास मौजूद हैं, 5। तो मैं कह रहा हूं अब जो मैं 2 जूते उठाऊंगा वो पक्का दोनों डिफरेंट कंपनी के होंगे, वो पक्का दोनों डिफरेंट कंपनी के होंगे। तो पहला सवाल क्या उठेगा, कौन सी 2 कंपनी के मैं जूते उठाने वाला हूं। तो 2 कंपनी सिलेक्ट करूं। अब जो 2 कंपनी मैंने सिलेक्ट किए उनका राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट। नहीं आया, कुछ तो बोलो यार। बिल्कुल नहीं आया। थोड़ा सा आया, थोड़ा तो आया होगा। चला आगे। सब ले गया, बोलो। चलो और देखते हैं। टेनिस मैच देखा कभी? टेनिस मैच, ठीक है। A mixed double, tennis match is to be played with 8 married couples, with 8 married couples, ठीक है ना। Number of ways a match can be played. Number of ways a match can be played. पहले केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्स्ट पार्ट, नो रिस्ट्रिक्शन। 8 मैरिड कपल्स हैं, हमें इनका यूज करके एक टेनिस का मैच खिलवाना है। तो एक टेनिस मैच खिलवाने के कितने तरीके होंगे? मिक्स डबल टेनिस मैच। मिक्स डबल टेनिस मैच में समझ में आता है,
एक टीम में एक मैन एक वुमेन, दूसरी टीम में भी एक मैन और एक वुमेन होनी चाहिए, ठीक है ना। बताओ क्या करें। तो एक मैच खिलाने के लिए हमें कितने लोग चाहिए? 4। कितने मैन चाहिए? 2। कितने वुमेन चाहिए? 2। समझ में आता है। तो एक मैच खिलाने के लिए मेरे को 2 मैन चाहिए। क्वेश्चन उठता है कौन से 2? 8C2। 2 वुमेन चाहिए, कौन से 2? 8C2। अब जब मैंने ये किया, गौर करना, 2 मैन सिलेक्ट हो चुके होंगे, 2 वुमेन सिलेक्ट हो चुकी होंगी, मानते हो? मैंने 2 मैन को साइड खड़ा कर दिया, 2 वुमेन को साइड में खड़ा कर दिया। लेकिन अब गौर करो, कौन किसके साथ टीम अप करेगा वो भी तो सोचना पड़ेगा। तो M1 के साथ W1 को भेजें कि W3 को भेजें, 1 × 2 और आएगा। ये तो सोचो तुमने 4 लोग अलग कर लिए, अब तुम्हें टीम भी तो बनानी है, किसके साथ कौन टीम बनाएगा। तो M1 के साथ W1 को टीम बनाए कि W3 को बनाए। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया तो दूसरी टीम तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी ना। तो 1 × 2 इसमें और आता नहीं आया। नहीं आ गया? कुछ तो बोलो यार, पक्का अगला पार्ट नहीं आएगा फिर, अगर नहीं आया तो। चलो अगला पार्ट का तुम आंसर बताओ। नो कपल प्लेज इन द सेम मैच। नो कपल प्लेज इन द मैच। Exactly 1 couple plays in the match. Last. No couple should play in same team. No couple should play in same team. पहला इजी है, क्या आएगा पहले का आंसर? मतलब दूसरे का आंसर क्या आएगा? नो कपल शुड प्ले इन द सेम मैच। उस मैच में कोई भी कपल नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल। तो कोई भी कपल ना खेले, तो अभी भी सोचो हमें मैच खिलाने के लिए 2 मैन चाहिए, 2 वुमेन चाहिए, ये तो सच है ना। तो 2 मैन सिलेक्ट करने के कितने होंगे बताओ? बोलो 8C2। अब 2 वुमेन सिलेक्ट करना है जो इन दोनों की वाइफ नहीं होनी चाहिए। तो अगले 2 वुमेन लेने के कितने तरीके होंगे? 6C2। नहीं आ गया? कुछ तो बोलो यार। लेकिन ये तो हमने क्या किया, 2 मैन का सिलेक्शन और 2 वुमेन का सिलेक्शन, जो कि एक ही टीम के नाम, मतलब समझ, एक ही फैमिली के नाम। अब इनमें टीम भी तो बनानी पड़ेगी। सोचो, टीम भी तो बनानी पड़ेगी। 2 मैन आ गए, 2 वुमेन आ गए। अब इसके साथ कौन टीम बनाएगा, ये कि ये? वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। ओके, बिल्कुल नहीं आ रहा यार, बन रहा है ना। चलो अगला तुम बताओ। एग्जैक्टली 1 कपल प्लेज इन द मैच। एग्जैक्टली एक कपल मैच में खेलना चाहिए। तो क्वेश्चन उठता है कौन सा? 8C1। 8C1 एक पूरा कपल उठा लिया, मतलब एक मैन और एक वुमेन आ चुका है। अब एक मैन और लेना है, एक मैन और लेने का 7C1, एक वुमेन और लेनी है 6C1, जो समझ गया ना। और फिर इनमें टीम बनाना है। अब नहीं आ रहे होंगे, नहीं आ रहे क्या? पहले एक पूरा कपल उठाया 8C1, फिर एक मैन चाहिए था, बचे 7 में से एक मैन उठाया। अब बचे 6 में से एक वुमेन लिया, 2 मैन और 2 वुमेन आ चुके हैं, फिर टीम बनाएंगे।
बोलो क्या हो गया, नहीं बन रहा क्या? पूछा करो, नहीं आया सर, ये नहीं आया, ये क्या लिखा, जोर से पूछा करो। हाँ तो एक ही कपल मैच में खेलना चाहिए ना, तो एक कपल तुमने पूरा उठा लिया, अब जो बचे दो लोग तुम्हें लेने हैं, क्या वो कपल लेने हैं क्या? समझ गए ना? तो एक मैन लोगे तो इसकी वाइफ को नहीं लोगे, नहीं आ रहा क्या? अगला बहुत अच्छा है, जोर से बोलो। किस में पढ़े? बी पार्ट में, हाँ हाँ, तो मिक्स डबल कराना है अपन को, है ना? सोचो एक साइड दो लड़के, एक साइड दो लड़कियां, ऐसा समझ रहे हो ना? बराबरी करने है ना मेरे को। चलो, नहीं है क्या? लास्ट का बताओ कैसे करोगे? हाँ हाँ, कपल साथ में एक ही टीम में खेले, और वो कितने केस घटेंगे? नो कपल शुड प्ले इन द सेम टीम, क्या करोगे? क्या करोगे? तुम इतने बता दो कितने केस बनेंगे, चलो। केसेस बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे? नो कपल प्लेज इन द सेम टीम, तो देखो इस काम को दो पार्ट में ब्रेक करो। पहले हम चार लोग सिलेक्ट करेंगे, फिर उनकी टीम बनाएंगे। तो जो हम चार लोग सिलेक्ट करने वाले हैं, मैं कह रहा हूं उसमें कितने कपल्स हो सकते हैं? या तो इसमें 0 कपल्स होंगे, एक भी कपल नहीं होगा उसमें, या तो जो हम चार लोग सिलेक्ट करेंगे उसमें एक कपल होगा। एक कपल हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है ना, बस उसको सेम टीम में नहीं खिलाना, ऑपोजिट टीम में तो खेल सकते हैं। पिछला नो कपल प्लेस इन द सेम टीम, तो ऑपोजिट टीम में तो खेल सकते हैं ना? नहीं आया क्या? उस मैच में 2 कपल खेल सकते हैं क्या? ये सोच पा रहे हो? उस मैच में 2 कपल भी हो सकते हैं। आए नहीं आ? चलो ये केस सबसे आसान, 2 कपल का सिलेक्शन करो। तो 2 कपल का सिलेक्शन कैसे करोगे? 8 में से सीधा 2 कपल उठा लो। तो 2 कपल उठाओगे तो एक मैन और एक उसकी वाइफ, दूसरा मैन और उसकी वाइफ, 2 कपल सिलेक्ट हो गए। अब हमें इनमें टीम बनानी है, तो बताओ टीम बनाने के कितने तरीके? टीम बनाने का एक ही तरीका होगा, क्योंकि अब सोचो M1 को तुम्हें W2 के साथ ही पेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कपल सेम टीम में नहीं खेल सकते। तो इस बार इस केस में टीम बनाने का सिर्फ एक तरीका होगा। नहीं आया होगा, सच में आया? ठीक है, 2 कपल सिलेक्ट किए, फिर टीम बनाने का सिर्फ एक तरीका कि इसको इसके साथ पेयर करना पड़ेगा, इसको इसके साथ पेयर करना पड़ेगा। अगले कैसे बताओ? एक कपल का तुमने सिलेक्शन किया, तो 8C1, अब एक मैन और चाहिए 7C1, एक वुमेन और चाहिए 6C1, तो एक पूरा पूरा कपल आ गया और 2 अलग अलग व्यक्ति आ गए। अब इनमें टीम बनाने के कितने तरीके? इनमें टीम बनाने के कितने तरीके, ताकि कोई भी कपल एक ही टीम में ना खेले। तो इसके साथ देखो, ये टीम अप नहीं कर सकता, इसको इसके साथ देना पड़ेगा। तो टीम बनाने का एक तरीका। झिला नहीं झिला, कुछ तो बोलो यार। और 0 कपल आए, तो 0 कपल आए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 8 में से 2 मैन लो, बचे 6 में से 2 वुमेन लो, और टीम कुछ भी बनाते रहो, एक ही टीम में 2 कपल कभी नहीं आ पाएंगे। नहीं आ रहा? कुछ तो यार बोलो।
तुम लोगों को समझ में आता ही नहीं है कि तुम लोग बोलते कम हो, है क्या? बोलते कम हो। आया पक्का? आगे चले। हम्म। माइनस करने वाले, हाँ। चलो अगला देखें। कुछ तो बोलो यार। मैंने तुम लोग को सेट सबसेट बनाना सिखाया क्या अभी पीएनसी में? पीएनसी में नहीं बताया ना अभी। चलो यहां तक आया? यहां तक आया नहीं आया? चलो अगले लिखना सबसेट। ठीक है, मान लो ए एक सेट है 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का। नंबर ऑफ सबसेट्स एस ऑफ ए, ये मैंने नहीं कराया ना अभी। which can be formed। तो इसका शायद अपन ने फॉर्मूला याद कर रखा है। याद है किसी भी सेट के कितने सबसेट होते थे? तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो अगर मैं पहला पार्ट अगर तुमसे पूछता कि नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 10। 10 एलिमेंट है ना इसमें। ये तो फॉर्मूला याद होगा, नहीं आता है। चलो अब हम बात करते हैं, मैंने शायद पहले बताया नहीं होगा कि आता कैसे है, बताया था क्या? चलो ध्यान देना चाहिए सब। अब मुझे क्या करना है, ध्यान दो। मुझे ये पता करना है कि इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, ये तो पता करना है। इस सेट के हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं, ठीक है? तो मैं केस बना रहा हूं कि इस सबसेट के साइज क्या क्या हो सकता है। किसी भी सेट का जो सबसेट अगर बनाओगे, इसके जो सबसेट बनेंगे उनके साइज क्या क्या हो सकते हैं बताओ। या तो सबसेट का साइज 0 होगा, इसमें 0 साइज वाला सबसेट 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। या उस सबसेट का साइज क्या होगा 1 या 2 या 3, या उस सबसेट का साइज क्या हो सकता है 10। ये चला मैंने क्या करे, ये मैंने केसेस बना लिए कि जो हम सबसेट बनाने वाले हैं उसके साइजेस क्या क्या हो सकते हैं। मानते हो? अब मुझे बताओ 0 साइज के कितने सबसेट होंगे? 0 साइज का एक ही सबसेट होगा, है ना? 5 वाला। एक साइज के कितने सबसेट होंगे? एक साइज का, तो एक साइज का तो मुझे एक एलिमेंट यहां से उठा के यहां डालना है। तो क्वेश्चन उठेगा कौन सा एलिमेंट डालोगे? 10 होंगे। 2 साइज के कितने सबसेट होंगे? इसमें से 2 एलिमेंट उठा के मुझे यहां डालना है, तो क्वेश्चन उठता है कौन से 2? 3 साइज वाले कितने होते? 10 साइज वाले कितने होते? एक ही होगा, मतलब 10 से 10। और इनका सम कितना आता है? 2 टू द पावर 10। ये तरीका आया।
इस सबसेट के साइज या 0 होंगे या 1 या 2 या 3 या 4 एंड सो ऑन। 1 साइज के कितने सबसेट, तो इसमें से एक एलिमेंट उठा के यहाँ डालना है 10C1। 2 साइज के 2 एलिमेंट उठा के यहाँ डालने हैं 10C2। कौन से दो? नहीं आया, आया नहीं आया, कुछ तो बोले यार। ठीक है, तो अगर मैं सबसेट के साइज फिक्स कर लूं तो मैं बता रहा हूं, आया थोड़ा सा। दूसरा और बेहतर तरीका देखो, ए के जितने भी एलिमेंट्स यहां मौजूद हैं, हर एक एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो एस में जाएगा या तो वो नहीं जाएगा। सोचो, ए के हर एक एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है। 1 से अगर मैं पूछूं तो 1 के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो जाएगा एस में या तो वो नहीं जाएगा। 2 के पास कितना ऑप्शन है? 2, या तो वो एस में जाएगा या तो नहीं जाएगा। तो 1 से हमने पूछा 2 तरीके, 2 से हमने पूछा भाई तुम्हें जाना है कि नहीं जाना, इसके पास भी 2, 3 के पास भी 2, सबके पास 2 ऑप्शन थे। हमने हर एक बंदे से पूछा कि भाई तुम्हें एस में जाना है कि नहीं जाना, तो टोटल 2 की पावर 10 तरीके होते। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि सोचो, जब मैं सबसे पूछ लूंगा तब जाके मेरा एक सबसेट कंप्लीट होगा। मान लो मैंने सबसे पूछा और सबने मना कर दिया, भाई हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, तो कौन सा सबसेट बनता उस केस में? फिर सोचो, एस में कोई भी नहीं गया तो कौन सा सबसेट बनता? 5 वाला। अगर मान लो मैंने सबसे पूछा होता और 1 ने हाँ कर दिया होता और बाकी सबने मना कर दिया होता, तो उस केस में ये वाला सबसेट बनता। सोच लो, जितने भी तुम सबसेट सोच सकते हो वो सबके सब इसमें आ चुके होंगे। 5 वाला भी आ चुका होगा। ये समझ में आया? एक तरीका सबसेट सोचने का यह है कि साइजेस फिक्स कर लो, या दूसरा तरीका हर एक बंदे से पूछ लो कि तुम्हें उसमें जाना है या नहीं जाना है। ये दोनों तरीका है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों से ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। थोड़ा बताया, तो इससे अब तुम बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो कैसे, थोड़ा बताया होगा। क्वेश्चन अभी भी वही है, नंबर ऑफ सबसेट्स एस ऑफ ए विच कैन बी फॉर्म। पहले में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, अब मान लो रिस्ट्रिक्शन होता। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट एस शुड बी इक्वल टू 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सबसेट शुड बी इक्वल टू 6। ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनका साइज 6 का होगा? सिंपल सा, 6 साइज का होना है तो उसमें 6 एलिमेंट डाल दो। तो इसके कौन से 6 एलिमेंट्स एस में जाएंगे, बस यही तो सोचना है। तो 10C6 नहीं है क्या भाई? आया नहीं आया? पक्का? चलो अगला तना, one should belong to S। वन एज अ एलिमेंट S सबसेट में बिलोंग करना चाहिए। क्या करोगे? वन सबसेट S को बिलोंग करना चाहिए, तो इसको समझना मैं कर रहा हूं इस वाले तरीके से। तो 1 के पास, अगर मैं 1 से पूछूं तो सोचो 1 के पास एक ही ऑप्शन है कि उसको एस में जाना है, तभी तो इसमें आएगा। तो 1 से अगर पूछेंगे तो 1 के पास एक ही ऑप्शन देंगे हम लोग, और बाकी जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है उन सबके पास सोचो 2 ऑप्शन है, या तो वो सबसेट में जाए या तो ना जाए। उनसे अपन को मतलब नहीं है।
नहीं आया। हाँ, सोचो 1 को तो जाना ही जाना था, तो 1 के पास तो एक ही ऑप्शन है, बाकी सब जाए या ना जाए फर्क नहीं पड़ेगा, 1 तो एस में आ ही चुका है ना। नहीं, कुछ तो बोलो यार, पक्का या? अगला बताओ चलो। मैक्स एलिमेंट ऑफ एस शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 5। जो सबसेट एस का जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। क्या आएगा बताओ? तो मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एस, इस सबसेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा या तो 5 हो या 5 से छोटा हो। तो अगर मैं 6 से पूछूं तो सोचो 6 के पास कितने ऑप्शन है? 6 के पास कितने ऑप्शन है? क्या उसके पास 2 ऑप्शन है क्या, कि जाए कि ना जाए? क्योंकि अगर वो चला गया इसमें तो सोचो मैक्सिमम एलिमेंट तो 6 हो जाएगा ना। मीन्स सोचो 6 के पास एक ही ऑप्शन है कि वो सबसेट में ना जाए, 7 के पास भी एक ही ऑप्शन है ना जाए, 6, 7, 8, 9, 10 सबके पास एक एक ऑप्शन था कि वो ना जाए। और बाकी ये जो 5 हैं इनके पास कितने ऑप्शन है? एक की 2? इनके पास एक ऑप्शन है कि 2 ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, या तो जा भी सकते हैं या तो नहीं भी जा सकते, बट बाकी 5 के पास एक एक ऑप्शन होता। हाँ, तो 5 अगर मान लो नहीं गया तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या आएगा? 5 से कम आएगा, चलेगा ना? नहीं आएगा? कुछ तो बोलो यार। नहीं भाई, बनने नहीं आ रहा का? चलो इसको बताओ, देखते हैं एक बार से बताना। मैक्स एलिमेंट ऑफ एस इक्वल टू 7। मैक्स एलिमेंट ऑफ एस शुड बी इक्वल टू 7। जो सबसे बड़ा एलिमेंट एस में होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। 2 की पावर कितना? 6 की 7? पक्का? तो जो मैक्सिमम एलिमेंट, सबसे बड़ा एलिमेंट एस में अगर 7 होना है तो पक्का है 8, 9, 10 इनको तो नहीं जाना। तो 8, 9, 10 के पास कितना ऑप्शन? 1। 7 के पास कितना ऑप्शन है? 7 के पास कितने ऑप्शन है? 1 की 2? तो जो उसको आना ही पड़ेगा तभी तो मैक्सिमम एलिमेंट 7 हो पाएगा। अगर 7 सोचो इसमें नहीं गया तो क्या इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट 7 हो पाएगा क्या? तो सोचो 7 के पास भी एक ही ऑप्शन है कि उसको जाना पड़ेगा। बाकी जो बचे 6 हैं इनके पास सोचो 2 तरीके थे, या तो वो जाए या तो वो ना जाए। नहीं, थोड़ा सा आया। चलो आगे चले। ये लॉजिक आया थोड़ा बहुत? मान लो अगर पूरा होता सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस इक्वल टू 10, sum of all elements of S is equal to 10. ऐसे कितने सबसेट होंगे जिसमें उनके सारे एलिमेंट्स का सम 10 आएगा?
क्या करोगे? केस बनाओगे। केस क्या बनाओगे? कि उस सबसेट एस में एस सबसेट का साइज कितना रख रहे हैं हम लोग, ये डिसाइड, इसमें केस बना ले। सबसेट का साइज कितना रख रहे हैं? देखो जीरो तो हो नहीं सकता, या तो सबसेट का साइज एक होगा। तो अगर सबसेट का साइज अगर एक रखना है और सम ऑफ एलिमेंट्स 10 करना है, तो सोचो एक ही तरीका है, उसमें 10 रख दो। सबसेट का साइज अगर 2 रखना है तो सम 10 करना है, तो 1 9, बोलो 2 8, 3 7, 4 6, 5 5 आएगा? 5 5 आएगा नहीं आएगा? याद करो सबसेट में या सेट में, याद करो आइडेंटिकल एलिमेंट्स आते थे तो एक ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता था। याद है? सेट इज ऑलवेज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो 5 5 नहीं आएगा। 6 4, 6 4 आएगा नहीं आएगा? 6 4 भी नहीं आएगा, क्योंकि याद करो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता था। 4 6 और 6 4 एक ही बात होती थी। इसे मैं तो दो साइज के सबसेट जिनका सम ऑफ एलिमेंट 10 हो, कितने तरीके आगे बताओ? 4। 3 साइज में देखो, 3 साइज का मैं कैसे करता, ध्यान दो। तो 3 साइज में सम 10 करना है, तो पहले तो मैं 2 सबसे छोटे वाले ले लूं, 1 और 2। तो तीसरा पक्का क्या होगा? 7। मानते हो? अब मैं पहले इसको फिक्स रखूंगा, इसको चेंज करूंगा। तो 1 2 के साथ 7, 1 को फिक्स रखा, इसको बढ़ाओ 3, तो 1 3 4, तो यहां कितना होगा? 6। इसको फिक्स रखो, इसको बढ़ाओ, 1 4 5, तो ये कितना आएगा? 5। इसको फिक्स रखो, इसको बढ़ाओ, तो 6 4। बट ध्यान देना ये केस रिपीट हो गया। तो देखो जब मैंने 1 को फिक्स रखा तो 3 केसेस आए। समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा? इसको बढ़ाऊंगा 2। अब ये चीज हमेशा इससे मैं बड़ी लूंगा, तो 2 के बाद ये कितना आएगा? 3। तो 2 3 5। अब मैं इसको फिक्स रखूंगा, इसको चेंज करूं, तो 2 4 6, तो यहां कितना आता? 4। तो 2 सेम आ गए, बट सेट में 2 सेम नहीं हो सकते, मीन्स आगे और नहीं आएंगे। तो 2 वाले सारे केस हो गए। फिर 3 वाले, 3 4 7, 7 और 3 10, तो रिपीट हो गया, बस और नहीं आएंगे। इससे क्या होता है? केसेस नहीं छूटेंगे। पहले इसको फिक्स किया, इनको चेंज करते गए, फिर इसको बढ़ाया, फिर इनको चेंज करते गए। ये चल रहा मैं क्या कर रहा हूं? तो 3 साइज वाले सबसेट जिनका सम 10 होगा, ये भी कितने आए? 4 ही है। 4 साइज वाले, 4 साइज वाले होगा क्या कोई? 1 2 3 4, सोचो एक तो हो गई ना, सोच लो एक तो हो गई होगा। नहीं आ रहा। 5 साइज का, 5 साइज का होगा नहीं होगा? तो मिनिमम 5 1 2 3 4 5 भी लोगे तो भी सब 15 हो जा रहा है। तो मतलब इससे आगे अपन को नहीं जाना। कितने तरीका? 1 4 10, 10 आ गए टोटल, 10 आ गया। केसेस बनाना, गिनना आ रहा है नहीं आ रहा? सच में? चलो सीखे थोड़ा बहुत, अगला देखें। भाई लॉजिक आ रहे नहीं आ रहे सारे? हटा दो, पूरा हटा दो क्या? पूरा नहीं हो पाया यार।
क्लास का पूछ लेना। लंबा आएगा बहुत। हाँ बेटा, कौन सा? हाँ तो गंदा आया था बहुत, गंदा आया था बहुत वो। हटा दूं क्या? बोलो यार। चल अगले लिखते हैं बस। अगले लिखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मान लो 7 मैन है, 6 वुमेन है, ठीक है। मुझे एक कमेटी बनानी है, कमेटी 4 मैन एंड 3 वुमेन की, ठीक है। पहला, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, सिंपल सा बड़ा, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो 7 में से 4 मैन लेने के 74, 6 में से 3 वुमेन लेने के 63। कमेटी पूरी तब बनेगी जब ये दोनों काम मैं कर लूंगा, तो मल्टीप्लाई। ये तो आ रहा होगा, कुछ तो बोलो। मान अगर होता मिस्टर ए should get selected and Miss C should get rejected. बस मिस्टर ए पक्का सिलेक्ट होना चाहिए और मिस सी को रिजेक्ट करना है। कितने तरीके? तो मिस्टर ए को लेना है, तो मिस्टर ए को ले लो, एक तरीका। बचे टोटल 4 लोग लेने थे, 1 ले चुका हूं, 3 लोग और लेने, तो 3 लोग कितने में से लेने? बचे 6 में से, बचे 6 में से 3 मैन और चाहिए, 1 मैन ले लिया, बचे 6 में से 3 मैन और चाहिए ना। मिस सी को भगा दो, भगा दिया। बचे 5 वुमेन में से 3 वुमेन अपन को चाहिए अभी भी, तो 5C3। सिंपल, ये भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा क्या? आ रहा है ना? अगला, मिस्टर ए, ठीक है, ठीक है। मिस्टर ए डोंट वांट टू गेट सिलेक्टेड if Miss C is selected. मिस्टर ए कमेटी में नहीं आना चाहता अगर मिस सी वहां है। किस बनेंगे? किस क्या बनेंगे? केस किस में बना लो? ए में कि सी में? सी में, किसी में बना लो, फर्क नहीं पड़ता वैसे। सी में केस बना ले। सी में केस क्या बनाए? या तो सी सिलेक्ट हुई है या सी सिलेक्ट नहीं हुई है, 2 केस बनेंगे। या तो सी सिलेक्ट हो गई या सी सिलेक्ट नहीं हो गई। मानते हो? मान लो अगर सी सिलेक्ट हो गई तो क्या चीज कंफर्म हो गया होगा? तो सी अगर सिलेक्ट हो गई तो ए पक्का नहीं आएगा, ए पक्का नहीं आएगा। अब कितना काम बचा? बचे एक मैन जा चुका है, बचे कितने मैन? 6। 6 में से कितने मैन लेने अभी भी? 4, 64। सी को ले चुके हैं क्या? 6 वुमेन में से 1 वुमेन को ले चुके हैं, बचे 5 में से अभी भी कितने लेने हैं? 2 और
5C2 आया पक्का? पहला केस है नहीं यार, सेकेंड केस अच्छा है। क्या आएगा बताओ? मान लो सी नहीं आई, मान लो सी नहीं आई, तो बताओ ए के साथ क्या? ए आ जाएगा। ए ने ऐसा बोला क्या? ए ने क्या बोला? भाई वो होगी तो मैं नहीं आऊंगा। ये थोड़ी बोला कि वो नहीं होगी तो मैं पक्का आ जाऊंगा। ऐसा बोला क्या? तो सुनना, यहां पर ए के साथ कुछ भी हो सकता है। मीन्स ए आ भी सकता है, ए नहीं भी आ सकता। ए इज ओपन टू ऑल। ऐसा उसने कहीं नहीं कहा कि अगर ये नहीं आए तो मैं आ ही जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो सी नहीं आए, सी को भगा दो। बचे कितने? 5 वुमेन। तो 5 वुमेन में से कितने वुमेन लेने अपन को बताओ? 5C3। अब ए ध्यान देना ओपन टू ऑल है, तो सीधा 7 मैन में से 4 मैन ले लो। अपने आप हो सकता है ए आया हो सकता है ए ना आया हो, दोनों केसेस इसमें आ जाएंगे। नहीं आया, कुछ तो बोल दो यार। नहीं चला क्या? क्या हो गया? नहीं आ रहा क्या? बन रहा नहीं बन रहा? और कोई तरीका इसको करने का? कौन सा तरीका? जरा सोचो, टोटल में से हमें कौन से केसेस नहीं चाहिए? तो सोचने की कोशिश करो, कौन सा केस है जो मेरे को नहीं चाहिए? जब सी और ए दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए हो, तो टोटल में से मुझे वही वाले केस नहीं चाहिए जब ए और सी दोनों कमिटी में आ गए हो। तो टोटल तरीके कमिटी बनाने कितने थे? 7C4 और 5C3। 5 थे कि 6 थे? 6 थे ना? 6C3 ये टोटल थे। टोटल में से वाले केस माइनस कर दो। जब ए को हमने ले लिया, ए को ले लिया और सी को भी ले लिया, तो ए को ले लिया तो 3 मैन और चाहिए, तो 6C3। 2 वुमेन और चाहिए, 5C2। सोचो, दोनों सॉल्व कर लेना, सेम आएगा। बिल्कुल नहीं आ रहा? पक्का? सच में आया? नहीं आया? क्या नहीं आया इसमें यार? कौन से केस हमें नहीं चाहिए थे? जब ए भी आ जाए और सी भी आ जाए कमेटी में एक साथ, वो केस मैनेज कर दो। अब ए और सी दोनों इकट्ठा आ जाएं, इस काम को करने के कितने तरीके थे? तो ए को ले लो, बचे 6 मैन में से 3 मैन और लेने। काम तो पूरा करोगे ना, कमेटी तो पूरी बनाओगे। बचे 5 में से 2 वुमेन तो मैं अभी भी और लेने। तो ए और सी को लेने का एक एक तरीका, बाकी 3 मैन और 2 वुमेन और। सच बताओ, आया नहीं यार? बोलो यार। पक्का आया? देखो, ये नहीं आया तो अगला तो बिल्कुल नहीं आने वाला। पक्का आया? सच में ना? अगले का जवाब देना। Mr. A don't wants to join committee. If Mr. B is there and Mr. B only wants to come. If बात कम करो, Miss C is there. Mr. A doesn't wants to join the committee if Mr. B is there
and Mr. B only wants to come if Miss C is there. ठीक है, सोचो जरा कैसे करते, सोचो, लिखो तब समझ में आएगा। हाँ तो करो, तो आंसर तो लो, आंसर निकालो। केस बन पाए? कितने केस बने? 2 केस बने। कौन से? हाँ, सी आएगी या नहीं आएगी? अब सी आने में कितने केस बने? हाँ तो 4 हुए ना फिर। हाँ तो ये दिख रहा हूँ। और फिर सी नहीं आएगी में कितने बनेंगे? उसमें एक भी नहीं होना। चलो गौर करना। वैसे तो देखो, तुम केसेस किसी में भी बना सकते हो, बट जनरली कोशिश ये किया करो कि जो जितने ज्यादा लोगों से रिलेट कर रहा है केस उसमें बनाओ। तो देखो बी कहीं ना कहीं ए से साथ भी रिलेट कर रहा है, सी के साथ भी रिलेट कर रहा है, तो मैं केस बना रहा हूं बी के साथ। या तो बी आएगा या तो बी नहीं आएगा। सी के साथ भी बनाओगे तो आंसर गलत नहीं है, लेकिन बी के साथ बनाने में ध्यान देना, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। पहला केस लेते हैं। मान लो बी कमेटी में आया, तो अगर बी कमेटी में तुम्हें दिख रहा है तो क्या क्या चीज कंफर्म हो चुकी है? सी पक्का कमेटी में होगी और ए पक्का कमेटी में नहीं होगा। तो इस काम को करने के कितने तरीके हैं? तो देखो, ए को हमने भगा दिया, बी को रख लिया। 7 लोगों में से 2 लोगों के साथ तो जो होना था हो चुका है। अब उनको 4 मैन लेने थे, 1 मैन आ चुका है, 3 मैन अभी भी लेने बाकी हैं। 5C3 बोलो। 6 वुमेन में से अब उनको कितनी वुमेन चाहिए थी? 3 चाहिए थी क्या? 3 वुमेन चाहिए थी, 1 ले चुके हैं। बचे कितने वुमेन? 5। 5 में से 2 वुमेन अभी भी और चाहिए। पहले का आंसर नहीं आ गया? सच्ची बोलो, आया नहीं आया? पक्का? सेकंड केस बड़ा सही है। बी मान लो नहीं आया, इसका माने क्या? बिल्कुल ध्यान देना, बी नहीं आया इसका मतलब सी के साथ कुछ भी हो सकता है। या तो वो आ भी सकती थी या तो वो नहीं भी आ सकती थी। और ए के साथ, ए के साथ बिल्कुल ए के साथ भी सोचो, कुछ भी हो सकता है। ए ने ये कहा था कि बी आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, ये थोड़ी कहा था कि बी अगर नहीं आएगा तो मैं पक्का आ जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। और बी ने भी ऐसा नहीं कहा कि भाई जब सी होगा तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। बी वॉन्ट्स टू कम ओनली ज्वाइन इफ मिस सी इज देयर। मीन्स अगर बी नहीं आया तो हो सकता है सी कमिटी में हो या हो सकता ना हो। मीन्स ये दोनों ही ओपन टू ऑल है, मीन्स कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सीधा 7 मैन में से 1 मैन को तो भगा दिया, तो बचे 6 मैन में से कितने मैन लेने हैं? 4। बचे 5 वुमेन, कितनी वुमेन थी? 6 वुमेन थी ना। 6 वुमेन में से कितनी वुमेन लेनी है? 3। इसमें ऑटोमेटिकली सी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, दोनों किस आगे होंगे?
इसमें ए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों केस ऑटोमेटिकली इसमें आ चुके होंगे। नहीं आया, सोचो। देखो मेरे में कितने कम केस बने, नहीं तो तुम केस के अंदर केस के अंदर केस बनाते। नहीं, चलो ये भी सीखे। अगला देखें, क्या हुआ, नहीं आया तो पूछ लो। लास्ट केस नहीं आ गया, अच्छा अगले देखें। हाँ बेटा, टोटल माइनस क्या करोगे? नहीं, वो लंबा ही जाएगा, दो तो किस बने के बने कम से कम। चलो अगला देखें, कुछ तो बोलो यार। चलो अगला देखते हैं, शांत। अगले कंसेप्ट पे आते हैं, डिवाइजर्स। चलो ये नहीं है क्या? चले आगे, अगले लिखना, अगला कंसेप्ट डिवाइजर्स का। चलो तो गौर करना, मैं एक सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। मान लो n होता 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 7 की पावर 3। मान लो ये एक नंबर है n, है ना। मान लो क्वेश्चन होता फाइंड टोटल डिवाइजर्स ऑफ n, फाइंड टोटल डिवाइजर्स ऑफ n। डिवाइजर माने क्या? डिवाइजर माने क्या? वो नंबर जो इस n को डिवाइड कर पाए, वही तो डिवाइजर कहलाएगा। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जितने भी n के डिवाइजर होंगे वो कुछ इस फॉर्म के होंगे? हाँ, जितने भी n के डिवाइजर होंगे वो कुछ इसी फॉर्म के तो होंगे। उनमें 2 की पावर कुछ होगा, 3 की पावर कुछ होगा, 7 की और कुछ होगा। और क्या सोच पा रहे हो कि अल्फा की वैल्यू 0 से मैक्स टू मैक्स डिवाइजर में 5 तक ही जा पाएगी? क्या डिवाइजर में 2 की और 6 हो सकता है? अगर डिवाइजर में 2 की और 6 होता तो उसको इससे डिवाइड दो तो 2 की पावर 6, एक 2 नीचे बच जाता ना। बीटा की वैल्यू कहां से कहां होगी? 0 से मैक्स टू मैक्स कितना आ सकता है? 4। गामा की वैल्यू क्या होगी? 0 से मैक्स टू मैक्स कितना आ सकता है? 3। तो हमें यह पता करना है कि मैं कितने डिवाइजर्स बना सकता हूं। तो मैं कह रहा हूं एक डिवाइजर बनाने के लिए तुम्हें अल्फा, बीटा और गामा को फिक्स करना पड़ेगा। अगर तुमने अल्फा, बीटा, गामा फिक्स कर दिया तो एक डिवाइजर बनके तैयार हो जाएगा। थोड़ा सोचो, अगर मैंने तुमसे कहा अल्फा रख दो बाई 2, बीटा रख दो 3, गामा रख दो 1, तो मैं कह रहा हूं ये तुम्हारा लो डिवाइजर बनके तैयार हो गया। ये चला, मीन्स एक अल्फा, बीटा, गामा के पेयर से एक डिवाइजर बनेगा। ये तो इसका मतलब हुआ, एक तुमने अल्फा, बीटा, गामा का सेट फिक्स किया तो एक डिवाइजर बनके तैयार है। कुछ भी हो सकते हो। तो कितने डिवाइजर होंगे इज इक्वल टू कितने डिफरेंट तरीके से तुम अल्फा, बीटा, गामा को सेट कर सकते हो, वही तो होगा। और अल्फा, बीटा, गामा को भरने के कितने तरीके हैं? तो
तो अल्फा को भरने के 0 1 2 3 4 5 6 तरीके, बीटा को भरने के 0 1 2 3 4 5 तरीके, गामा को भरने के 0 1 2 3 4 तरीके। तो अल्फा बीटा गामा का जो ट्रिपलेट है उसको फिक्स करने के इतने तरीके हैं, और जितने ट्रिपलेट अल्फा बीटा गामा के बनते उतने ही तुम्हारे डिवाइजर बनते। कुछ नहीं आया होगा। मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है, रट सकते हो अपन। थोड़ा आया, नहीं तो रट लो। नहीं आया होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, टोटल डिवाइजर ऑफ एन। तो डिवाइजर में तुम्हें 2 की पावर, 3 की पावर और 7 की पावर फिक्स करनी है। डिवाइजर में 2 की पावर क्या क्या जा सकता है? तो डिवाइजर में 2 की पावर 0 हो सकता है, 1 2 3 मैक्स टू मैक्स 5। तो 0 से लेके 5 कितने तरीके? 6। 3 की पावर डिवाइजर में क्या क्या दे सकते हो? 0 1 2 3 4 कितने तरीके? 5। 7 की पावर 0 1 2 3 कितने तरीके? 4। तो टोटल इतने डिवाइजर्स तुम बना सकते हो। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या 1 इसका डिवाइजर है? क्या 1 इसका डिवाइजर है? 1 सबको डिवाइड करता है। 1 इज द डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। तो क्या 1 इसमें कभी बना होगा? हम कह रहे हैं 2 की पावर कुछ भी चढ़ा दो तो हो सकता है 0 चला गया हो। 3 की पावर कुछ भी चढ़ा दो 0 1 2 3 4 तो हो सकता है यहां 0 चला गया हो। 7 की और कुछ भी चढ़ा दो 0 1 2 3 हो सकता है यहां भी 0 चला गया हो। तो यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, सब पे 0 चढ़ाते तो डिवाइजर क्या बनता? 1। मीन्स 1 डिवाइजर भी इसमें काउंट ऑटोमेटिकली हो चुका है। थोड़ा सा आया। मीन्स बेसिकली डिवाइजर बनाने के लिए तुम्हें हर एक की पावर फिक्स करनी है, बस इतना याद रखो। हर एक की पावर को फिक्स करने के जितने तरीके होंगे उतने डिवाइजर होंगे। हल्का सा आया। क्या? हाँ तो कैसे डिवाइजर बन जाएगा? हाँ तो बीटा और गामा पे 0 0 ले रहे हो ना तुम्हें डायरेक्टली। शांत, थोड़ा आया। देखो अभी देख लो, आ जाएगा, टेंशन मत लो, सिंपल सा है। थोड़ा बताया। तो टोटल डिवाइसेस ऑफ एन कितने आ गए? इतने, ठीक है। मान लो अगर पूछा होता टोटल डिवाइसेस ऑफ एन विच आर इवन, total divisors of n which are even। थोड़ा ध्यान दो फिर से। कितने डिवाइजर होंगे n के जो इवन होंगे? तो अभी भी मैं कह रहा हूं कोई भी डिवाइजर n का इसी फॉर्म का होगा। तो उस डिवाइजर में 2 की पावर, 3 की पावर, 7 की पावर हम क्या क्या चढ़ा सकते हैं, हमें बस यही तो देखना है। अगर किसी डिवाइजर को इवन होना है तो जरा सोचो, उसमें 2 की पावर क्या 0 जा सकता है? अब उसमें 2 की पावर सोचो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5। तो 2 की पावर चढ़ाने के कितने तरीके हैं? 5। इस बार सोचो 2 की पावर तुम 0 नहीं चढ़ा सकते ना डिवाइजर पे, क्योंकि हमें इसको इवन करना है। 3 की पावर चढ़ाने के कितने तरीके? 3 की पावर चढ़ाने के 0 या 1 या 2 या 3 या 4, 5। 7 की पावर चलाने के 4, 0 1 2 3, 4 तरीके। नहीं, बिल्कुल नहीं आया। ये सच्ची बता आता नहीं आता तुम लोगों को? टोटल डिवाइसेस ऑफ n which are odd, टोटल डिवाइजर्स ऑफ n which are odd। odd डिवाइजर्स कितने होंगे?
एक तरीका बिल्कुल सही हुआ, टोटल माइनस इवन वाले हटा दो तो जो बचेंगे वो ऑटोमेटिकली ऑड वाले ही बचेंगे। और दूसरा तरीका, अब उनको ऑड डिवाइजर चाहिए, तो ऑड डिवाइजर कब बनेगा? तो बताओ, ऑड डिवाइजर में 2 की पावर चढ़ाने के कितने तरीके हैं? अगर हमें डिवाइजर को ऑड बनाना है तो 2 की पावर में तुम क्या क्या रख सकते हो? एक ही पॉसिबिलिटी है, 0 ही रखना पड़ेगा। ना तरीके आते हैं, तो 2 की पावर तुम 0 रख सकते हो, तुम्हें 2 की पावर चढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है। 3 और 7 में कुछ भी रख दो, तो 3 की पावर चढ़ाने के कितने तरीके? 5। 7 की पावर चढ़ाने के कितने तरीके? 4। तो टोटल तुम्हारे 20 डिवाइजर्स ऐसे होंगे जो ऑड होंगे। नहीं आएगा? टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिवाइसेस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, नॉन प्राइम डिवाइसेस कितने होंगे? नॉन प्राइम, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ नॉन प्राइम डिवाइसेस कितने होंगे, या कंपोजिट डिवाइसेस कितने होंगे? कंपोजिट लिख दूं क्या? चलो नॉन प्राइम ही बता दो, वो तुम बताओगे ना। टोटल नंबर ऑफ नॉन प्राइम डिवाइसेस कितने होंगे? वो डिवाइसेस जो प्राइम नहीं है कितने होंगे? तो टोटल डिवाइसेस कितने थे? 120। तो टोटल में से कितने माइनस करूं? 3 की 2 की 4, 3 हटाओगे? 3 हटाओगे, 4 हटाओगे? 1 को काउंट करोगे कि नहीं करोगे नॉन प्राइम में? 1 is a non-prime number, true or false? 1 is a non-prime number, 1 is neither prime neither nor composite. भूल गए क्या? तो 1 is a non-prime number, true या false? बेचारे यार, 1 is a non-prime number, true या false? ट्रू है ना यार? क्या 1 प्राइम है क्या? सही बात है, ट्रू आएगा ना। नॉन प्राइम लिखना और कंपोजिट लिखना अलग होता है। उसने ये थोड़ी बोला कि 1 इज ए कंपोजिट नंबर, उसने बोला 1 प्राइम नहीं है। सही बात है, उसने ये थोड़ी बोला कि 1 कंपोजिट है। आ रहा है ना? तो टोटल नंबर ऑफ नॉन प्राइम नंबर्स तो बिल्कुल 1 आएगा, तो 1 को रिमूव नहीं करोगे। तो 3 कौन कौन से हटाए तुमने? 2, 3 और 7। ये तीनों प्राइम डिवाइसेस होते हैं इस नंबर के, बाकी सारे के सारे कैसे होते? नॉन प्राइम होते। अगर मैंने कंपोजिट लिख दिया होता तो कंपोजिट लिख दिया होता तो उसमें फिर एक और तुम्हें रिमूव करना पड़ता, 1 वाला, क्योंकि वो कंपोजिट नहीं है। आ रहा है ना? चलो आगे चलें। अब बंद तो रहे ना? चलो अगला बताओ। नंबर ऑफ डिवाइसेस विच आर मल्टीपल ऑफ 12। नंबर ऑफ डिवाइसेस विच आर मल्टीपल ऑफ 12। कितने डिवाइजर होंगे जो 12 के मल्टीपल होंगे? तो देखो, हमें एक डिवाइजर को 12 का मल्टीपल बनाना है। तो 12 का मल्टीपल अगर बनाना है, नंबर क्या था अपना? 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 7 की पावर 3। तो 12 का मल्टीपल अगर चाहिए तो 2 की पावर इस बार क्या क्या चढ़ा सकते हो? कम से कम 2 तो चढ़ाना पड़ेगा।
तो 2 की पावर या तो 2 चला जाए या 3 या 4 या 5। तो 2 की पावर चढ़ाने के इस बार कितने तरीके हैं? 4, या 2 या 3 या 4 या 5। क्योंकि 12 का मल्टीपल अगर करना है तो 12 क्या होता है? 4 इंटू 3। तो 2 की पावर कम से कम 2 तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? 3 12 का मल्टीपल है तो 3 का ही मल्टीपल होगा। तो 3 की पावर कम से कम 1 चढ़ाना है तुम्हें, तो 1 2 3 4 कितने के? 4। 7 पे कुछ भी हो जाए तो 0 1 2 3, इसका भी कितना आता? 4। नहीं आया? सच सच बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा यार? शांत। नंबर ऑफ डिवाइजर्स which are perfect square। कितने ऐसे डिवाइजर होंगे जो खुद में परफेक्ट स्क्वायर होंगे? सोचो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल सी बात है, ये बताओ परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? क्योंकि देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 का होल स्क्वायर। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? क्यों नहीं है? इसको तो मैं लिख सकता हूं ना 3 की पावर 5/2 इंटू 7 की पावर 1 की पावर 2। लिख सकता? हाँ हाँ हाँ। दादा ना, जब भी हम कहते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये अंडरस्टूड होता है वो किसी इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए। अब ऐसे तो तुम बोलोगे सर 2 भी परफेक्ट स्क्वायर है, लो है क्या? ठीक है ना? तो जब भी हम कहते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है मतलब वो किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। नहीं तो तुम हर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना दोगे। समझ में आया? तो किसी भी डिवाइजर को हम परफेक्ट स्क्वायर कब बना पा रहे हैं? जब जितनी भी पावर्स ये चढ़ा रहे हो वो सबके सब इवन हो जाए। सोच लो, अगर मैं 2 पे कुछ इवन पावर चढ़ाऊं, 3 पर कुछ इवन पावर चढ़ाऊं, 7 पर कुछ इवन पावर चढ़ाऊं, तो पक्का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्योंकि तुम हर एक में से एक 2 कॉमन ले सकते हो। हर एक में से तुम एक 2 को कॉमन ले सकते हो। मीन्स अगर हमें वो सारे डिवाइजर्स चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर बने तो हर एक पर इवन पावर चढ़ा दें। तो 2 पर इवन पावर चढ़ाने के कितने तरीके? 0 2 4 3 तरीके। 3 पे इवन पावर चढ़ाने के 0 2 4 3 तरीके। 7 पर इवन पावर चढ़ाने के 0 और 2 2 तरीके। नहीं आया? समझ गए ना? कोई भी डिवाइस परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब हर एक, समझ गए, प्राइम नंबर पर कुछ तुम इवन पावर चढ़ा रहे होगे। तो हर एक पर इवन पावर चढ़ाने के तरीके गिन लो। नहीं? कुछ तो बोलो यार। ये भी आया? चलो अगले देखें। थोड़ा सा आया होगा। मान लो अगर n होता 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब। पहला टोटल डिवाइजर्स, टोटल डिवाइजर्स ऑफ n कितने होते?
तो इसका जो भी डिवाइजर होता वो कुछ 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा, 5 की पावर गामा और 7 की पावर डेल्टा, यही होता। तो बस हमें यही तो सोचना है कि इस हर एक की पावर हम कितना कितना चढ़ा सकते हैं। बताओ, इसके जितने भी डिवाइजर होंगे उसमें 2 की पावर तुम क्या क्या रख सकते हो? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 की पावर चढ़ाने के कितने तरीके? 6। 3 की पावर चढ़ाने के 5, 5 के चढ़ाने के 4, 7 की पावर चढ़ाने के 4। जितने तरीके होंगे उतने बस लिखते चलो। कौन था? हाँ, नहीं आया क्या? आया नहीं आया? दिक्कत हो रही है क्या भाई? चलो अगला था ना, थोड़ा दिमाग लगाना। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ फॉर्म 4k + 2। number of divisors of form 4k + 2 where k belongs to natural number। अच्छा क्वेश्चन है, पक्का गलती करोगे। कितने डिवाइजर्स होंगे जो 4k + 2 फॉर्म के होंगे? चलो गौर करो, 4k + 2, तो एक 2 कॉमन ले लूं, बोलो तो कितना आएगा बताओ? 2k + 1। 4k + 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ 2k + 1। नहीं लिख सकता। मीन्स वो नंबर दिखने में कैसा होगा? उसमें एक 2 होगा और बाकी सारे क्या होंगे? ऑड। समझ में आया? उसमें एक 2 होना चाहिए, सिर्फ एक 2, ध्यान देना, और बाकी सारे क्या होने चाहिए? ऑड। ये चला। तो जो डिवाइजर में बनाऊंगा, तो बताओ 2 की पावर चढ़ाने के कितने तरीके? तो अगर उस डिवाइजर को इस फॉर्म का होना है तो 2 की पावर चढ़ाने का सोचो सिर्फ एक तरीका कि हमें उसके ऊपर 1 ही चढ़ाना पड़ेगा। नहीं आया? अगर उस डिवाइजर को इस फॉर्म का होना है मतलब उसमें एक 2 आना चाहिए, बाकी सारे ऑड आने चाहिए। तो मैं कह रहा हूं 2 की पावर चढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका तो होगा, तो 1 चढ़ाना पड़ेगा। और बाकी कोई भी ऑड नंबर हो जाए चलेगा। तो कोई भी ऑड नंबर हो जाए तो 3 की पावर चढ़ाने के कितने तरीके? 5। 5 की पावर चढ़ाने के 4। 4। कुछ तो बोलो। पक्का या? बिल्कुल सही सोचा। 1 - 1 बहुत इंपॉर्टेंट। सोचो क्यों? क्योंकि अगर सोचो k नेचुरल नंबर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब k1 रखोगे। सोचो मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब k1 रखोगे ना। तो k1 रखोगे तो सबसे छोटा डिवाइजर कितना बन रहा है? 6 बन रहा है ना। लेकिन सोचो यहां मैंने क्या कहा? 2 की पावर तो देखो मैंने फिक्स कर दी, 2 की पावर तो मैंने कहा 1 ही होगा। बाकी मैंने 3 की पावर, 5 की पावर, 7 की पावर मैंने कहा कुछ भी जाता रहे। तो इसमें सोचो वो केस आ गया होगा जब 3 की पावर क्या चला गया होगा? 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। तो ये क्या बन गए होंगे? 1। और यहां क्या बचा? 2। तो इसमें 2 भी एज ए डिवाइडर मौजूद है। बट सोचो मिनिमम तो स्टार्टिंग तो 6 से होनी थी। मीन्स एक वो केस हमें माइनस करना पड़ेगा। अब नहीं आ रहा होगा सर में? कौन सा केस माइनस हुआ? बोलो कौन सा केस माइनस हुआ? व्हेन डिवाइजर इज इक्वल टू 2। ये वाला केस माइनस कर दिया ना। क्योंकि सोचो मैंने 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 ये सब जाना अलाउड कर रखा ना यहाँ पे। तो ये सब के सब 0 0 हो गए और एक 2 था। तो जो डिवाइजर बनता वो क्या बनता? 2 बनता ना। बट हमें तो डिवाइजर काउंट करने किससे? 6 से।
तो एक वाला केस हमें सेपरेट करना पड़ेगा। ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं आ रहा क्या? ज्यादा हो गया लग रहा है। पक्का यार? बोलो यार कुछ तो। चलो शांत। Sum of all divisors. Sum of all the divisors. जितने भी डिवाइजर्स होंगे इसके सबका सम। तो सर मैं इसके टोटल डिवाइजर कितने होंगे? उतने सारे, उन सबका सम चाहिए। ठीक है, गौर करना, बहुत ही सही जुगाड़ है। चलो नहीं समझ में आएगा। देखो मान लो तुम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक आधा टर्म मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मान लो इसका मल्टीप्लाई इससे होता, उसका मल्टीप्लाई इससे, उसका मल्टीप्लाई इससे होता, तो क्या बनता बताओ? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 7 की पावर 3। ये बनता नहीं बनता? इसका एक आधा तुमको डिवाइजर बताओ। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 2 होता? क्या वो यहां बन सकता है कभी? सोचो, 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई किससे? 3 की पावर 1 से। उसका मल्टीप्लाई किससे? 5 की पावर 1 से। उसका मल्टीप्लाई किससे? 7 की पावर 2 से। बिल्कुल ही आएगा। तुम यहां इसके जितने डिवाइजर सोच सकते हो सोच लो, वो सब के सब यहां कभी ना कभी बनेंगे जब तुम इन चारों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करोगे। तुम इसका कोई भी रैंडम डिवाइजर सोचो, कोई भी, मैं कह रहा हूं वो डिवाइजर पक्का यहां बनेगा जब तुम इन चारों को मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं आया? और अच्छी बात है, सबके बीच में साइन किसका आएगा? प्लस का ही आएगा। तो ऑटोमेटिकली यही चीज क्या हो जाएगी? सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। अब तो नहीं आया होगा, ज्यादा हो गया ना? इसको ऐसे सोचो, इसका तुम रैंडम कोई भी डिवाइजर सोचो, जैसे 2 की पावर 3 सोचो, 2 की पावर 3 इसका एक डिवाइजर होता। 2 की पावर 3 यहां कब बनेगा? जब 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, उसका मल्टीप्लाई इससे, उसका मल्टीप्लाई इससे, बन जाएगा 2 की पावर 3। तुम जो भी डिवाइजर सोचो सबके सब यहां बन सकते हैं। पंखा कुछ तो बोलो। और इसका सम जीपी है 2 की पावर 6 - 1, बोलो
3 की पावर 5 माइनस 1 बाई 2, 5 की पावर 4 माइनस 1, 7 की पावर 4 माइनस 1। आराम से, बिल्कुल नहीं आ गया। चलो बस, तो क्या तुम बता सकते हो सम ऑफ ऑल इवन डिवाइसेस? सम ऑफ ऑल इवन डिवाइसेस। बोलो। बोलो। चलो, सम ऑफ ऑल इवन डिवाइसेस, सारे इवन डिवाइसेस का सम चाहिए। बिल्कुल सही कहा। सोचो जरा, अब सोचो तुम इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो सब में कम से कम एक 2 तो आएगा ही आएगा। सोचो मैंने क्या किया, यहां से 2 की पावर 0 को हटा दिया। अब तुम इन सब का मल्टीप्लाई करो, जो भी फाइनल एक नंबर आएगा उसमें कम से कम एक 2 तो होना ही होना है। सोचने की कोशिश करो, सब ऊपर से आ रहा है क्या? पक्का? सम ऑफ ऑल इवन डिवाइसेस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। मीन्स इसमें से बस एक कम कर दो। पक्का क्या? चलो, कलोगे डिस्टी? मैंने कौन सी दी थी? 6 दी थी ना? सिक्स पूरी कर लेना। हो ही गई होगी शायद, पूरी दे दी थी क्या ना? 20 तो दे दी थी ना? हाँ चलो, होमवर्क लिख लो बहुत सारा। तुम लोग को शीट मिल गई क्या? कौन सी मिल गई क्या? मैथ में कितने हैं? 100 हैं? हाँ, डिस्ट्रीट पूरी कर लेना। DCT 8 कर लोगे? DCT 9 DCT 9 करना है तुमको 25 तक, 1 से लेके 25। ठीक है, 8 पूरी और 9 25 तक। और एक शीट मिलेगी हुई तुमको छोटी सी, वो और करनी है ना? कर लोगे ना? ठीक है, पढ़ लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना अपना। ठीक है, चलो, और सबको हैप्पी दिवाली। चलो चलो, मिलते हैं ना?